बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए डेट कुकीज़ की रेसिपी लाई हूँ। इसको मामूल कुकीज़ भी कहा जाता है और बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों के लिए बड़ी एनर्जेटिक स्वीट है। आप ज़रूर बच्चों को लंच बॉक्स में दें। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने सूजी ली है 1 कप। बारीक लें मोटी लें, लेकिन सूजी 1 कप जाएगी। हाफ़ कप जो है वो इसमें ऑयल जाएगा। तेल घर का रेगुलर आप इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ होगा, सरसों का तेल नहीं यूज़ होगा। आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस तरह से पिघलाकर फिर रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल उसको ठंडा कर लें ताकि वो लिक्विड हो जाए, लेकिन उसको वार्म भी नहीं होना चाहिए। वो उसमें डालने के बाद फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स कर 1 घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि सूजी जो है हमारी अच्छी से फूल जाए। अगर आप इसको 3 घंटे 4 घंटे रखेंगे तो और भी बेस्ट रिज़ल्ट आएगा, लेकिन 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा रखना बहुत ज़रूरी है ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी ऑयल के अंदर। तो मिक्स करके आपने इसको रख देना है 1 घंटा कवर करके, और रखना यहीं पर है, किचन में या रूम में रख लें, लेकिन फ्रिज में नहीं। 1 घंटा गुजर चुका है, अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें जाएगा मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर 1 कप, बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस आप डालें लिक्विड वाला 1 टीस्पून, और मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया है 1 टीस्पून, और ईस्ट जाएगी इसमें 1.5 टीस्पून। अब इन तीनों चीज़ों को हम छान लेते हैं। अगर आपके पास लिक्विड वाला एसेंस है और कोई सा भी हो, आप एसेंस का यूज़ करते हैं, यहाँ मैंने वनीला यूज़ किया है, आप कोई सा भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं। और केवड़ा वाटर जाएगा 1 टीस्पून। केवड़ा वाटर है जो स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला होता है, वो रोज़ वाटर नहीं। अब ये होममेड जो है वो स्वीट कंडेंस्ड मिल्क है 1 कप जाएगा, लेकिन ये 1 कप इस तरह नहीं एकदम सारा डाल देंगे, थोड़ा आधा पहले डाल दिया है, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा जाएगा, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं पानी की मदद से, ये उस तरह से इसमें यूज़ होगा। लेकिन जाएगा ये पूरा 1 कप ही इसमें, लेकिन एक साथ नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है बस। इसी तरह से अब 2 टेबल स्पून के करीब डाला, पहले आधा डाल दिया कप, फिर 2 टेबल स्पून, फिर अच्छे से मिक्स करें। हाथों की मदद से भी इसको मिक्स कर देंगे तो फिंगर से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। अच्छी तरह से दबा दबा कर मिक्स करते रहेंगे और स्वीट कंडेंस्ड मिल्क भी इसमें जाता रहेगा, तकरीबन 1-1, 2-2 टेबल स्पून, तो फुल कप इस तरह से चला जाएगा। लेकिन बस एकदम से फुल कप नहीं डालना है, बस 2-2, 3-3 टेबल स्पून करके डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे तो एक अच्छा आमेज़ा सा बन जाएगा। ये देखें पेड़ा सा बन रहा है ये। बस अब इसको भी 1 घंटे के लिए हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पर ही, यहीं पर किचन में छोड़ देंगे इसको ढक के। अब यहाँ पर मैंने खजूरें ली हैं 100 ग्राम, इसकी गुठलियाँ निकाल ली थी और ये देखें कितनी सॉफ्ट हैं, तो मैं हाथों की मदद से ही इसको मिक्स कर लूँगी तो ये अच्छा सा आमेज़ा बन जाएगा सॉफ्ट सा। अगर आपकी हार्ड है तो आप हल्का सा इसको चॉपर में घुमा लें, तो ये सॉफ्ट सा आमेज़ा चाहिए बस हमें इसका। अब आप इसकी जगह इंजीर भी यूज़ कर सकते हैं और इंजीर भी इसी तरह जाएगी, लेकिन यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मैंने तीनों ड्राई फ्रूट लिए हैं, पिस्ते, बादाम और अखरोट, और इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है मक्खन डाला है। और छोटी सी वीडियो लगता है मेरी स्किप हो गई है, तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून की जितना जो है पिसी हुई चीनी डाली है। पिसी हुई चीनी डाली है 1 टेबल स्पून, और मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून की जितना या 1 टीस्पून के जितना पानी डालें आप इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हमने छोटी छोटी सी इसकी इस तरह से दबा दबा के इस तरह से हमने इसका पेड़ा बना लेना है। बस इतनी छोटी ही हमें गोलियां चाहिए उसकी फिलिंग के लिए। इसी तरह से हम खजूर में हम मक्खन डालेंगे। अब खजूर में खाली मक्खन डलेगा, इसमें पानी और चीनी का इस्तेमाल नहीं होगा, तो हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें भी मक्खन जाएगा। हाफ़ टी स्पून डालें या 1 टीस्पून डालें, कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब इसी तरह आप इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंजीर को आपने चॉपर में चॉप कर लेना है और आप इस तरह से इसको मिक्स कर लें मक्खन के साथ, तो इस तरह आमेज़ा आपको इंजीर का भी मिल जाएगा। बच्चे जो चीज़ें नहीं खाते तो आप इस तरह से उनको बना के दें, तो वो बहुत हेल्दी चीज़ें हैं इस तरह बच्चों के लिए। तो बस अब इसकी भी हम गोलियां बना लेंगे छोटी छोटी सी, देखें बॉल्स बना लेंगे इस तरह से।
ये देखें, इसी तरह से सारी रेडी करेंगे। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट इसमें भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खाली पिस्तों के मिलते हैं रोल्स, और खजूर के मिलते हैं, और अंजीर का मिलता है, तो इसलिए मैंने तीनों ड्राई फ्रूट का बनाया है और खजूर का बनाया है। अब यहाँ पर बटर पेपर लेंगे, एक थाल में हमने ऑयल लगाया, बटर पेपर रख दिया उस पर। अब यहाँ पर आपने प्रीहीट करने के लिए पतीली रख दें, ताकि हम पतीली में कुकीज़ बनाएंगे, तो जब तक प्रीहीट होगी जब तक हम इसको रेडी करते हैं। अब 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर दूध डाला है। अब इसको थोड़ा सा गूंदूंगी 50-60 सेकंड के लिए। फिर इसमें हाफ़ टेबल स्पून के बराबर दूध और जाएगा, और फिर अब इसको दोबारा गूंदूंगी। तो कुल मिलाकर मैंने 1 मिनट तक इसको गूंदा है, और 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें दूध गया है। बस अब ये आमेज़ा रेडी है। अब इसकी कुकीज़ बनाते हैं। तो पहले हमने एक पेड़ा लिया, और पेड़ा लेने के बाद हमने अंगूठे की मदद से उसको कटोरा सा बना लिया। फिर हमने इसमें बॉल रखी खजूर वाली। अब इसको हम बंद कर देंगे, बस इस तरह से हाथों की मदद से। बस अब इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे, और ये कुकीज़ जो है वो रेडी है। इसी तरह से आपको एक और बना के दिखाऊंगी, वो ड्राई फ्रूट वाला बॉल जो है उस तरह से। बस अब इसमें हमने ड्राई फ्रूट वाला बॉल रखना है इस तरह। अब इसको भी बंद कर देंगे। इसी तरह से हम सारे कुकीज़ रेडी कर लेंगे। बस तो ये देखें, सारी कुकीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब आपने फोक की मदद से, कांटे की मदद से आपने थोड़ा सा डिज़ाइन दे दें। अगर आपके पास कोई फ्लावर का है तो आपने उसको फ्लावर का डिज़ाइन दे दें यहाँ पर इस पर प्रेस करके, वरना आप इससे भी कर सकते हैं। बस अब हमारी पतीली गर्म हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी गर्म पतीली है, क्योंकि 15 मिनट पहले मैंने इसको प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। 1 कप के बराबर मैंने इसमें नमक डाला, उसमें एक मैंने ढक्कन रखा है। आप कोई सा भी स्टैंड भी रख सकते हैं, और फिर आप उसमें अपनी बेकिंग ट्रे या कोई अगर आपके पास स्टील का थाल है वो रख के, और आपने इसको ढक दें। और ढक के हमने तकरीबन 40 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने कुक करना है, 40 मिनट तक। 40 मिनट के बाद आप देखेंगे तो देखें अच्छी जो गोल्डन सी कुकीज़ हो गई हैं। तो ये रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये ठंडी हो चुकी हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं। बहुत खस्ता बनी है और बहुत ही मज़ेदार थी, तो ज़रूर बच्चों के लिए ट्राई करें आप रेसिपी, बहुत आसानी के साथ और जल्दी झटपट बन जाती हैं। ये देखें कितनी खस्ता हैं और कितनी ज़बरदस्त हैं, और जायका भी इसका बहुत लाजवाब था। तो ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।